ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें एक की किस्मत ऐसी चमकी जैसे सोने की। अचानक वो इतना अमीर हो गया कि हर दिन उसके लिए एक नया त्योहार हो गया। महंगी महंगी गाड़ी खरीदने लग गया, शानो शौकत में डूबकर अपनी नई जिंदगी जीने लग गया। उसने एक आलीशान घर बनवाया, घर में बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बनवाया, महंगा खाना खाकर अपना हर सपना सजाया। देखते ही देखते उसने करोड़ों कमाया। जो कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था वो सब पाया। ये देखकर दूसरे दोस्त की नींद हराम हो गई। उसका चैन, उसका सुकून और उसके चेहरे की मुस्कान तक गायब हो गई। जलन ऐसी लगी कि उसे अपनी जिंदगी फीकी लगने लग गई। जल भुनकर बेचारे की राख सी हो गई। दोस्त की हर नई कामयाबी उसके सीने पर सांप हो गई। चिड़न ऐसी लगी कि चैन खो गया। जल भुनकर बेचारा राख सा हो गया। लेकिन अमीर वाला दोस्त हमेशा से अमीर नहीं था। कुछ महीने पहले तक वो फुल गरीब था। नाम था धीरू धारदार, जो अपने दोस्त मिक्की मंजला के साथ एक ही सेम कंपनी में काम करता था। दोनों को उस कंपनी में काम करते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। इस दौरान मिक्की मंजला तरक्की करते करते एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया था। उसके पास खुद का ऑफिस था और कंपनी में उसकी अच्छी खासी इज्जत थी। वहीं दूसरी तरफ धीरू धारदार प्रोडक्शन लाइन पर सुपरवाइजर था। उनकी कंपनी रेगमार्क बनाती थी, यानी कि सैंड पेपर बनाने का काम करती थी। मिक्की मंजला हालांकि ऊंची पोस्ट पर था, उसे भारी भरकम सैलरी भी मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी अपने दोस्त धीरू धारदार से कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों की दोस्ती आज भी पहले जैसी ही मजबूत थी। उन्होंने घर भी बिल्कुल एक दूसरे के सामने ले रखा था। इसीलिए मिक्की मंजला हमेशा उसे अपनी कार से ऑफिस लेकर जाता था और अपनी ही कार से वापस लेकर आता था। पर कभी भी उसने धीरू धारदार से पेट्रोल के पैसे नहीं मांगे। मिक्की मंजला का काम एकदम सॉलिड था। ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता था। कंपनी में उसकी तरक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं धीरू धारदार का काम में उतना मन नहीं लगता था। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई फालतू का आइडिया घूमता रहता था। वो हमेशा दिन में तारे देखता रहता था, जैसे कि क्यों ना भाई हम एक ऐसा पेन बनाए जिसमें से शाही की जगह केचप निकले। क्यों ना हम चाय ना पीने वालों के लिए वाटर प्रूफ टी बैग बनाए ताकि चाय कभी बने ही ना। ऐसी कुर्सी बनाए जो बैठते ही खड़ी हो जाए। बारिश का मजा लेने वालों के लिए क्यों ना एक ऐसा छाता बनाए जिसमें ऊपर बड़ा सा छेद हो। नॉन स्मोकर्स के लिए स्मोक फ्लेवर का परफ्यूम बनाए ताकि वो भी स्मोक का मजा ले सके। शाकाहारियों के लिए चिकन फ्लेवर वाला टूथपेस्ट बनाए ताकि सुबह शाम वो भी नॉनवेज चख सके। इसी तरह की बेतुकी बातों से वो मिक्की मंजला की झुकाकर मारता रहता था। दोनों की सोच चाहे कैसी भी हो, पर दोस्ती कच्ची में कच्ची वाली थी। मजाल क्या कोई भी बात किसी को भी बुरी लग जाए। एक दिन धीरू धारदार अपने दोस्त के पास अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आता है। कहता है, यार ये देख, ये तो बिल्कुल ही गिर गई। मिक्की मंजला कहता है, ये तो होना ही था, दिन में जो सपने देखता रहता है तू। चल आजा, मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ। और उसे अपनी कुर्सी पर बैठाता है। पूछता है, बता कैसी लगी? कैबिन भी मिलेगा ऐसा ही, अगर तू अच्छे से मन लगा कर काम करेगा तो। आज घर जाते वक्त दोनों देखते हैं कि एक आदमी का कुत्ता वहीं सड़क पर हक देता है, जिसको वो अपने हाथ में पन्नी पहनकर उठाता है, जो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा सूगला घिनौना लगता है। अब धीरू धारदार के दिमाग में हमेशा फालतू के आइडिया आते रहते थे। इसीलिए कहता है, क्यों ना हम एक ऐसा स्प्रे बनाए जिसको स्प्रे करते ही कुत्ते की हग्गू हवा हो जाए। अब मिक्की मंजला पहले से ही उसके फालतू आइडिया सुन सुनकर पक चुका था, इसीलिए पकी हुई हालत में ही पूछता है, ये बता लोडू जमालपुर कुत्ते की हग्गू हवा होकर जाएगी कहाँ? कैसे वो स्प्रे करते ही गायब हो जाएगी? धीरू धारदार कहता है, अरे अपनी ऐसी की तैसी कराने कहीं भी जाए, पर जहाँ उसे हगा गया था वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। कोशिश करने में क्या ही जाता है। आगे रात में जब मिक्की अपनी वाइफ के साथ करके सोने की सोच ही रहा था, तभी धीरू उसके पास कॉल करता है। कहता है, यार मैंने तो उस स्प्रे का नाम भी सोच लिया है। हम उसका नाम रखेंगे वेपोराइज, क्योंकि उसका काम ही होगा पू को वेपोराइज करने का। ये सुनकर मिक्की का दिमाग भंड हो जाता है। कहता है, पीनिचो दिमाग मत खराब कर, और फोन काट देता है। आगे वीकेंड पर दोनों अपने अपने बच्चों का बेसबॉल मैच देखने जाते हैं, जहां वो मिक्की को फिर से पकाने लगता है कि मैंने अपनी कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट वाले दिमित्री को अपने इस आइडिया के बारे में बताया। उसे मेरा आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और अब वो मेरी इस काम में मदद करेगा। आगे मिक्की की वाइफ को भी ये आइडिया बहुत बढ़िया लगता है। मिक्की कहता है, तुम सबके सब पागल हो गए हो क्या? इसके इस फालतू आइडिया को क्यों हवा दे रहे हो? ऐसे तो मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है। क्यों ना एक बटन दबाते ही पंख निकल आए और हम इंसान हवा में उड़ने लग जाए। भला कोई तुक बनता है इस बात का? पर धीरू धारदार कहाँ हार मानने वाला था। वो मिक्की को एक बार और समझाता है कि भाई सोच ले, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विचार कर ले। परंतु उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्प्रे करते ही कोई चीज गायब हो जाए। बोलता है, ये तेरा एक हमेशा की तरह फालतू का आइडिया है, तू इसको इतना तवज्जो मत दे, अपने काम पर ध्यान दे, आगे बढ़, वरना यहीं का यहीं रह जाएगा झंड फकीर बनकर। लेकिन धीरू धारदार तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहता है, मुझे इस इन्वेंशन के लिए $4000 की जरूरत होगी, बता क्या तू मेरा 50-50 का पार्टनर बनना चाहेगा? मिक्की की वाइफ कहती है, यार ये एक अच्छा ऑफर है, अपने पास सेविंग भी है तो $2000 दे देना तू इसको। लेकिन वो नहीं मानता। कहता है, ये कोई इन्वेंशन नहीं है, ये बस एक आइडिया है, हवा में तीर मार रहा है ये अंधे लवड़े की तरह, और कुछ नहीं। आगे एक रात मिक्की मंजला और उसकी वाइफ की अचानक आंख खुल जाती है, क्योंकि बाहर से बहुत तेज आवाज आ रही थी। वो जाकर देखते हैं तो पाते हैं धीरू धारदार उस रिसर्च वाले दिमित्री के साथ
साथ मिलकर स्प्रे की बोतल लेकर एक्सपेरिमेंट करने में लगा है। जैसे ही हग्गू के ऊपर स्प्रे किया जाता है, हग्गू हवा हो जाता है। ये देखकर तो मिक्की मंजला की फटी रह जाती है कि यार ये आखिरकार हो कैसे गया। और ये देखकर उसकी वाइफ गुस्से में आग बबूला होकर उसकी तरफ देखती रहती है कि साले गिंडवे, मैंने बोला था कि दे दे उसको $2000 और बन जा 50-50 का पार्टनर, लेकिन उसने नहीं मानी और अब मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि धीरू धारदार और उसकी वाइफ तो खुशी से पागल हुए जा रहे थे कि हम तो अमीर हो गए, हमारी तो निकल पड़ी। इसके बाद 18 महीने गुजर जाते हैं, जिसमें अब तक धीरू धारदार का वो प्रोडक्ट जिसका नाम उसने वेपोराइजर रखा था, उसकी सेल तो छप्पर क्या आसमान फाड़ गई थी। वो इतना अमीर हो गया था कि उसका घर 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता था। उसके नीचे 4-5 नौकर परमानेंट काम करते थे, जबकि वो खुद कभी किसी और की नौकरी बजाता था। खैर, उसका दोस्त मिक्की मंजला जो कभी अपने ऑफिस में बैठकर खुद को बहुत अमीर समझता था, आज उसके सामने उसकी हैसियत कोड़ी भर की भी नहीं रह गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मिक्की मंजला के लिए उसके मन में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वो आज भी उसे अपना सबसे जिगरी यार मानता था। वो हर हफ्ते मिक्की मंजला, उसकी पत्नी और बच्चों को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता था। धीरू धारदार की पत्नी अब किसी महारानी की तरह सज सवर कर रहती थी और राजनीति में कदम रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसके दिल में भी मिक्की मंजला और उसके परिवार के लिए जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। चाहे उनकी हैसियत अब उनके मुकाबले कितनी ही छोटी क्यों ना लगती हो, वो आज भी उन्हें उसी अपनापन और सम्मान से देखती थी। दोनों पति पत्नी अक्सर उनके परिवार को इतने महंगे महंगे तोहफे देते रहते थे कि अगर मिक्की मंजला उन्हें बेच भी देता तो उसकी 3 महीने की सैलरी निकल आती। लेकिन अब ये सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे महसूस होने लगा था कि हर तोहफे के साथ उसकी हैसियत का एहसास भी उसे कराया जा रहा है। वो अंदर ही अंदर जलने लगा था। उसकी जली हुई को बर्फ का पानी चाहिए था, जो पानी उसे मिल नहीं रहा था। वो अपने मुंह से बकता तो कुछ नहीं, पर सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था कि ऐसा बेवकूफ, बावली, गींड, अकल से अंधा आदमी उससे इतना आगे कैसे निकल सकता है। साथ में उसकी वाइफ भी ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा उसे याद दिलाती रहती थी कि उसने 50% की पार्टनरशिप तुझे ऑफर की थी, तूने वो क्यों नहीं ली। मैंने तुझसे कितनी बार बोला था कि साझेदारी में शामिल हो जा, $2000 दे दे, लेकिन तूने किसी की नहीं मानी। बावली गिंड, तूने अपनी ही चलाई और आज देख हमारी हालत क्या हो रखी है। हालत इतनी खराब हो रखी थी कि एक रात जब वो डिनर पर जाते हैं, तब धीरू का मंद बुद्धि बच्चा 1 नंबर का पियानो बजाता है और मिक्की मंजला का बेटा डस्टबिन का ढक्कन बजाता है, वो भी बिल्कुल बेसुरी ताल में। उसी रात वहाँ एक आम से बनी हुई डिश परोसी जाती है। नाम था मैंगो तबाही तड़का। जिस डिश की धीरू धारदार की फैमिली तो दीवानी थी ही, पर आज मिक्की मंजला की फैमिली भी उसकी फैन हो जाती है। बेटा घर आकर कहता है, पापा पापा मेरे को तो मैंगो तबाही तड़का ही खाना है, खिला दो ना। वो अपने बेटे को धमकाने के अंदाज में समझाते हुए कहता है, सुन, इतना हवा में मत उड़, फिजूल की खर्चियों में पैसा मत खर्चवा मेरा। हम जैसे समझदार आदमी इन चक्रों में कभी नहीं पड़ते। जीभ का स्वाद कभी मत देखना अगर पैसे बचाने हैं तो। इस पर उसकी वाइफ एक बार फिर से ताना मारती है कि कहा था ना साले पार्टनर बन जा। बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहा है। अगली सुबह जब वे रोज की तरह अपना सूखा सादा नाश्ता कर रहे थे, तब रोज की तरह धीरू धारदार का घोड़ा उनके बगीचे में लगे सेब के पेड़ से सेब खाने आ जाता है। जिस बहन के लिंड घोड़े से मिक्की मंजला बहुत जलता था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला तो धीरू को लगेगा कि वो उसकी तरक्की से जलते हैं। पर मिक्की अपनी वाइफ से तो इस बारे में बात कर ही सकता था। कहता है कि ये साला घोड़ा रोज हमारे बगीचे में आकर हमारे ही सेब खाकर 5 किलो हक देता है। इस पर उसकी वाइफ उसे और चिढ़ाने के लिए वेपोराइजर स्प्रे उठाकर उसके बगल में रख देती है कि ले साले, जलने वाले के पिछवाड़े में और पेट्रोल। जिस वेपोराइजर को वो गुस्से में उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, तभी वाइफ भी टेबल पर चढ़कर ऊपर लगा बल्ब उतारती है और उसे भी डस्टबिन में बेकार इन्वेंशन बोलकर फेंक देती है। मिक्की कहता है, अबे यार तू पागल है क्या, बल्ब कब से बेकार इन्वेंशन हो गया। कहाँ बल्ब और कहाँ वो हग्गू स्प्रे। तुझे क्या लगता है एडिसन को बल्ब की जगह हग्गू स्प्रे बनाना चाहिए था। वो कहती है, हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए था, क्यों, इसमें क्या खराबी है, बता ऐसा स्प्रे बनाया है आज तक किसी ने। अब धीरू धारदार मस्त मोला होकर रहता था। वो मटकता मटकता वहां आता है और उसे अपने साथ अपनी पीली लंबारी में पटककर ढीले ढंकल सोच से भी बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहनाकर गोल्फ खिलाने ले जाता है, जहां वो उसे एक महंगा गोल्फ बैग भी गिफ्ट करता है। मिक्की मंजला कहता है, यार तू इतना खर्चा मत किया कर, इतने महंगे महंगे गिफ्ट मत दिया कर मुझे। अब भला बोले किस मुंह से कि भाई जलन होती है, मुझे भाई जलन होती है। धीरू धारदार कहता है, यार लोग मुझसे अक्सर कहते रहते हैं कि मुझे ये जगह छोड़कर कहीं रईसों वाली जगह पर जाकर बस जाना चाहिए, पर मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे बस अपने दोस्त के पास रहना है। मैं तुझे तोहफे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा, तू ही तो है एक मेरा दोस्त। और पूरा जोर लगाकर बॉल को हिट करता है, पर बॉल मिस हो जाती है, परंतु फिर भी उसके लिए तालियां बजाई जाती है कि वाह क्या शॉट मारा। मिक्की मंजला भी शॉट मारता है तो उससे भी बॉल मिस हो जाती है, जिससे ट्रेनर कहता है, अबे गेंडू गेंद को मार ले। जिस पर वो धीरू को साइड में लेकर आता है, कहता है, यार भाई बॉल को डंडे से ही तो मारना है, हमें उन दोनों की क्या जरूरत है, क्योंकि यार ये मुझे तो गाली बकते हैं और तेरे लिए तालियां बजाते हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते
हैं यार ये। खैर धीरू धारदार के प्यार से, उसके सम्मान से अब दोनों पति पत्नी की जलने की सीमा पार हो चुकी थी। जलने के ऊपर जो भी कोई चीज आती थी अब वो वहां पहुंच चुके थे। इसीलिए मिक्की मंजला की वाइफ घर छोड़कर अपनी बहन के घर चली जाती है कोई नया घर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो जलन के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था। जाना तो मिक्की भी उसके साथ चाहता था, पर उसे नौकरी पर जाना था। वो देखता है कि धीरू का परिवार सुबह सुबह शानदार बगीचे में बैठकर जिंदगी के मजे रईस खानदान की तरह ले रहा है, और रात को जब वो वापस आता है तब भी वही नजारा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है मानो सुबह से शाम तक इन लोगों का काम सिर्फ ऐश करना ही रह गया है, जबकि उसे अपनी घिसवानी पड़ती थी। रोजी रोटी के लिए दिन रात खटकना पड़ता था, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। कई महीनों से लगातार चिढ़ते चिढ़ते उसके काम पर उसकी परफॉर्मेंस इतनी गिर जाती है कि एक दिन मैनेजर पूछ लेता है कि क्या चल रहा है, जिससे वो बड़ी ही बदतमीजी से बात करता है, गालियां बक देता है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी 10 सालों की मेहनत सिर्फ एक चुटकी के अंदर हवा हो गई थी। इसीलिए वो आज शराब पीने बार में जाता है, जहां मुट्ठीलाल धाकड़ नाम का एक बेरोजगार आदमी उसे परेशान और हताश देखता है, तो उससे उसकी कहानी पूछने आता है, जिसको वो सब कुछ बता देता है कि अचानक कैसे उसका झंडू दोस्त, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, बहुत अमीर हो गया और वो गरीब का गरीब रह गया। तभी उसे कुछ याद आता है, तो वो फटाफट टैक्सी पकड़कर घर पहुंचता है, जहां स्विमिंग पूल वाले गड्ढा खोदने आ गए थे, जिनको वो रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए अब पैसे नहीं थे, और वैसे भी वो उस जगह को छोड़कर जाने ही वाला था, तो पूल किस काम का। तभी धीरू धारदार उसके लिए एक शराब की बोतल भिजवाता है, जिससे वो और ज्यादा चिढ़ जाता है कि ये डाला साले ने जख्मों पर नमक। जिस बोतल को वो पूरी गटक जाता है और नशे में धुत होकर बगीचे में पड़े धीरू के बच्चे के धनुष से अपने घर की तरफ निशाना लगाकर तीर चला देता है, जो तीर जाकर सीधा घोड़े को लगता है, जिससे घोड़ा वहीं ढेर हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से तीर से इतना बड़ा बहन का घोड़ा कैसे मर सकता है, पर अब तो वो मर गया था। छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचता है कि जब धीरू धारदार को ये पता चलेगा तो क्या होगा। इसी डर से उसने उसे कार की मदद से धक्का देकर पूल के गड्ढे में गिरा दिया, और फिर पूरी रात मेहनत करके उस गड्ढे को दोबारा भर दिया, ताकि किसी को शक तक ना हो। इसके बाद वो सोने चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है मुट्ठीलाल धाकड़ उससे मिलने उसके घर तक आ गया है, जिसको वो बताता है कि मैंने गलती से अपने दोस्त का घोड़ा मार दिया और उसे पूल में दबा दिया। ये बात वो दोनों कर ही रहे होते हैं कि तभी मिक्की की वाइफ अपने बच्चों के साथ जो घर छोड़कर गई थी वापस आ गई थी। वाइफ कहती है, हमें दूसरों से अपना कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहे कम कमाते हो या ज्यादा कमाते हो, पर हम खाना तो खाते ही है ना। बहुत से लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। मिक्की उसे घोड़े वाली बात बताना चाहता था, पर बात घुमाकर मुट्ठीलाल धाकड़ उसे ऐसा करने से रोक देता है। कुछ देर बाद जब पूरी फैमिली बगीचे में थी, तब परेशान होकर धीरू धारदार उनके पास आता है। बताता है कि यार पता नहीं मेरा घोड़ा कहाँ चला गया, मैंने उसको हर जगह ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिला। अगले दिन जब मिक्की मंजला अपने ऑफिस जा रहा था, तभी धीरू धारदार घबराया हुआ और लगभग रोता हुआ उसके पास आया। बोला, भाई मेरा घोड़ा ढूंढवा दे, रास्ते में ये पोस्टर लगाते हुए जाना, जो भी मेरा घोड़ा जिंदा हो या मुर्दा वापस ला कर देगा, मैं उसे $50,000 का इनाम दूंगा। अब ये कोई मामूली रकम नहीं थी। एक घोड़े को ढूंढने के बदले में $50,000 का इनाम बहुत बड़ी बात थी, जिसे सुनकर मिक्की मंजला के मन में कई तरह के ख्याल आने लगे, जैसे कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बहुत बुरा किया, उसे धोखा दिया, उसके लिए अपने मन में ईर्ष्या पाली। इसीलिए वो फैसला करता है कि आज के आज वो अपने दोस्त को सब कुछ बता देगा, फिर चाहे उसे माफी मिले या ना मिले। मुट्ठीलाल धाकड़ उसे समझाता है कि ये गलती तो साले तू कभी कर भी मत दियो, क्योंकि पूरी जिंदगी मेहनत करके भी तू उसकी नजरों में अपनी कीमत दोबारा नहीं कमा पाएगा। अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं तेरे दोस्त को उसके घोड़े से मिलवा दूंगा, जो सिर्फ मैं तेरे लिए करूंगा, पर बदले में वो जो इनाम में $50,000 मिलेंगे वो मैं रखूंगा। मिक्की उसकी इस बात के लिए एग्री हो जाता है, पर दिक्कत की बात ये थी कि घोड़े को वो खोदकर निकालेंगे कैसे, क्योंकि उसकी फैमिली घर पर जो आ गई थी। मुट्ठीलाल धाकड़ कहता है, जंगल में मेरा एक कैबिन है, तू अपनी फैमिली को कैंपिंग के बहाने वहां ले जा। इस बीच में घोड़ा खोदकर निकालूंगा और उसे कहीं और ले जाकर फेंक दूंगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और काम भी हो जाएगा। मिक्की मंजला बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपनी पूरी फैमिली को कैबिन में ले जाता है और आधी रात को उन्हें अकेला छोड़कर घोड़े को खोदकर निकालने में मदद करने वापस आ जाता है। घोड़े को उन्होंने अपनी गाड़ी की छत पर बांधा और उसे दूसरी जगह ले जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी नजर ऊपर गई तो उनके होश उड़ गए। घोड़ा तो गाड़ी की छत पर था ही नहीं। दरअसल रास्ते में तेज आंधी तूफान चल रहा था, इसीलिए घोड़े के गिरने की आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं दी, और उन्होंने उसे ढूंढने की भी ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उन्हें लगा कि शायद घोड़ा वहीं कहीं गिर गया होगा, नदी में बह गया होगा। एक दिन धीरू धारदार अपने दोस्त को घर पर बुलाता है और उससे पूछता है कि यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी नौकरी चली गई। पर चल छोड़, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं तुझे अपनी कंपनी में नौकरी नहीं अपना 50-50 का पार्टनर बनाता हूँ। ये सुनकर मिक्की को लगता है कि मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ, पर धीरू उससे ये बहुत ज्यादा खुश होकर बता रहा था। कहता है, मैं भी कितना बेवकूफ था जो अब तक इस बात की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मुझे तो तुझे कब का अपना पार्टनर बना लेना चाहिए था। चल जा, फटाफट जाकर तैयार हो जा, हमें रोम जाकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अरबों करोड़ों में खेलने वाले हैं हम।
आगे ये बात जाकर वो अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी भी फटके हाथ में आ जाती है। उसे भी यकीन नहीं होता कि साला हम फ्री फोकट में ही मालदार बनने वाले हैं। आगे दोनों रोम के लिए निकल पड़ते हैं, वो भी अपने खुद के प्राइवेट जेट से। रास्ते में मिक्की धीरू को बहुत सारे मार्केटिंग आइडियाज देता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। कहता है इतनी छोटी छोटी बातों की तरफ तो मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं, सॉलिड आदमी है रे तू, इससे तो हमारी कंपनी बहुत आगे निकल जाएगी। रोम पहुंचकर वो एक बहुत ही शानदार लग्जरी होटल में रुकते हैं और काफी दिनों तक अपने हग्गू हवादार स्प्रे को प्रमोट करते हैं, जिसमें पहले तो वो सड़कों से कबूतरों की बीट को साफ करते हैं, फिर वो किसानों के बाड़ों में जाकर पशुओं के गोबर को उड़ाते हैं। जिस सबकी टीवी पर भी न्यूज चलती है तो मुट्ठीलाल धाकड़ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि घोड़े को खोदकर निकालने से लेकर उसको रात भर लेकर भटकने के बाद भी उसके हाथ एक चवन्नी नहीं लगी थी और मिक्की मंजला अब अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था। बिजनेस पार्टनर बन गया था, वो भी उस दोस्त का जिससे वो नफरत करता था। ये देखकर वो चिढ़ जाता है तो उसके पास कॉल करके कहता है कि मुझे $50,000 दे, वरना मैं धीरू को बता दूंगा कि तूने ही उसके घोड़े को मारा है। ये सुनकर मिक्की मंजला की फटकर हाथ में आ जाती है तो वो वापस आकर अपनी वाइफ को इस सब के बारे में बताता है। वो कहती है घोड़ा मर गया तो मर गया बहन का लोड़ा, पर तू ये बात जाकर धीरू धारदार को नहीं बताएगा, वरना हमारी लाइफ जो अभी पटरी पर आई है फिर से खाई में गिर जाएगी। तू एक काम कर, मुट्ठीलाल धाकड़ को $50,000 दे दे, क्योंकि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अब तो साला हम भी अमीर हैं। मिक्की कहता है अगर उसने दोबारा से पैसे मांगे तो? वाइफ बोलती है कोई बात नहीं, हम उसे दोबारा भी दे देंगे, पर तू ये बात धीरू को नहीं बताएगा। और उसके पैरों में पड़ जाती है कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, वरना वो हमें अपने बिजनेस से निकाल देगा। जो सब धीरू देख लेता है तो उसे लगता है कि यहाँ रोमांस चल रहा था, इसीलिए कहता है मुझे तुमसे जलन हो रही है, क्योंकि एक मेरी पत्नी है जो कभी मेरा लंबा खंबा पकड़ती ही नहीं, हमेशा पूछती रहती है कि हग्गू हवा होकर जाता कहाँ है। क्योंकि जब भी वो लोगों के घर घर वोट मांगने जाती है तब तब उससे यही पूछा जाता है कि बता हग्गू हवा होकर जाता कहाँ है, उसका एनवायरमेंट पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ता है ना, जब तू ये बताएगी तभी हम तुझे वोट देंगे। रात के टाइम मुट्ठीलाल धाकड़, जिससे यही उम्मीद थी, वो फोन करके मिक्की मंजला से कहता है मुझे अब $50,000 नहीं चाहिए, मुझे अब तेरी हिस्सेदारी में से बिजनेस में आधी हिस्सेदारी चाहिए, बता देगा क्या? वरना मैं घोड़े वाली बात और कामयाबी से जलने वाली बात धीरू को बता दूंगा, फिर तू देख लियो तेरा क्या होगा। रात को कॉपी पेन लेकर तैयार रखना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। अब मिक्की ने सोचा कि कोई और मेरे दोस्त को मेरा सच बताए, इससे अच्छा तो मैं ही सच बता दूं। जो बताने के लिए वो उसके घर पर चल रही पार्टी में जाता है, जहाँ वो सही मौके का इंतजार करता है, लेकिन इसी बीच मुट्ठीलाल धाकड़ उसके घर पहुंच जाता है, जो लोक लगे दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करता है। वहीं मिक्की बार बार धीरू को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अपनी फुल मस्ती में था, उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता। कहता है छोड़ ना, तू मजे कर, चला जा। मिक्की एक बार फिर से बच्चों वाला धनुष से निशाना लगाकर अपने घर की तरफ तीर चला देता है, उसे ये समझाने के लिए कि क्या हुआ था, लेकिन धीरू नशे में होने के कारण दोबारा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वापस पार्टी में चला जाता है। मिक्की, जिसको अपने घर से कुछ आवाजें आई थी, तो वो उस तरफ जाकर देखता है तो पाता है कि उसने जो तीर चलाया था वो मुट्ठीलाल धाकड़ की गींड में जाकर लगा, जो कि खिड़की के रास्ते घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बात बताने के लिए वो फटी पैंट अपनी बीवी को बुलाकर लेकर आता है कि मैंने यार गलती से मुट्ठीलाल धाकड़ की मुट्ठी मार दी, लेकिन वो साला अब वहाँ खिड़की में था ही नहीं, जिससे घबराकर वो अपनी वाइफ को गाड़ी में पटककर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर दस्तक देता है, कहता है भाई मैंने गलती कर दी, तू बस मेरा ये तीर निकाल दे। अब उसकी फटी देखकर मिक्की में हवा भर जाती है तो कहता है साले आ गया ना लाइन पर, जब मैं बोल रहा था तब तेरे समझ में नहीं आ रही थी मेरी बात, अब पता चल गया ना, मैं जिसको भी तीर मारता हूँ साला हाथी हो या घोड़ा या तेरा जैसा बहन का लोड मर ही जाता है। वो कहता है भाई गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था जो तेरे को ब्लैकमेल करने आ गया, मुझे पैसे वाले लोगों से पंगा नहीं लेना, तू बस मेरा तीर निकाल दे, मैं चला जाऊंगा। जिस तीर को वो निकाल देता है तो वो वहाँ से ऐसे भागता है जैसे भूत ने खुद को देख लिया हो। अब ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई थी, पर दिल में जो बात दबी बैठी थी वो नाली में कचरे की तरह फंस चुकी थी, इसीलिए वो बाहर घूमने जाता है, जहाँ उसे धीरू धारदार मिलता है, क्योंकि उसे भी कल होने वाली रैली की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब ये सारी बात बताने का बिल्कुल सही मौका था, इसीलिए मिक्की शुरुआत से लेकर आखिर तक उसे सब कुछ बता देता है। मैंने ही तेरे घोड़े को मारा था और मैं ही तेरी तरक्की से जलता था, वैसे तूने कुछ गलत नहीं किया, तू हमेशा से मेरा पक्का दोस्त था, पैसे आने से पहले भी और पैसे आने के बाद भी तूने सब कुछ अपनी मेहनत से खड़ा किया, मैं तुझे मना करता रहा पर तूने एक भी नहीं सुनी और तूने वो करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तेरे से जलता रहा, गलत गलत सोचता रहा, तेरे घोड़े को पेल दिया। वो कहता है कोई बात नहीं यार, हालांकि मुझे मेरे घोड़े के जाने का दुख तो है, पर तूने वो जानबूझकर नहीं किया, नशे में गलती से हो गया, पर सारी गलती तो मेरी ही थी, मुझे तुझको पहले ही
अपना पार्टनर बना लेना चाहिए था। पता नहीं मेरे दिमाग में वो बात इतनी लेट क्यों आई। ये सुनकर मिक्की मंजला सोच में पड़ गया कि यार ये आदमी किस मिट्टी का बना है। इसे मेरे जैसे लालची आदमी में अभी भी दोस्ती दिख रही है, अभी भी अच्छा इंसान दिख रहा है। खैर किसी तरह से मिक्की का बोझ उसके दिल से उतर जाता है और अगले दिन वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर धीरू की वाइफ को खुले दिल से सपोर्ट करता है। लेकिन ठीक उसी समय नदी में उनको अपना खुद का घोड़ा बहता हुआ दिखता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। आगे उसे जानवरों के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि वो तीर से नहीं मरा, वो तो 5 किलो हगने के बाद जो उसके हग्गू पर हग्गू स्प्रे मारा जाता था उसके बार बार इस्तेमाल से मरा। जिससे ये साफ हो जाता है कि हग्गू स्प्रे जानवरों के लिए, एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं है, जिसके चलते हग्गू स्प्रे पर बैन लग जाता है और अब बनी बनाई लाखों करोड़ों बोतलों को वापस लेना पड़ता है। उसकी वजह से कंपनी को मोटा नुकसान उठाना पड़ता है, जिस नुकसान की भरपाई करने के लिए धीरू धारदार को अपने घर की हर एक चीज तक बेचनी पड़ जाती है, चाहे उसमें खाने की प्लेट ही क्यों ना हो। दोनों दोस्त ये सब बुरी सी शक्ल बनाकर देख रहे थे कि तभी मिक्की मंजला पूछता है, सुन तेरे दिमाग में जब वो हग्गू वाला आइडिया आया था तब वो अचानक आया था या फिर तू काफी टाइम से उसी बारे में सोच रहा था? वो कहता है यार अचानक आया था। धीरू कहता है तो अचानक मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया है। और उसके कान में पता नहीं क्या खुसुर पुसुर करता है कि पूरे 6 महीने बाद अब वो फिर से अमीर हो चुके थे। दरअसल वो दोनों टीवी पर उसी मैंगो तबाही तड़के की ऐड कर रहे थे जिसको धीरू हमेशा अपने घर पर बड़े चाव से खाता था, जिसमें उन्होंने अलग ये किया था कि उन्होंने मैंगो तबाही तड़के को एक छोटी सी ट्यूब में पैक करवा दिया था ताकि कोई भी कहीं भी कभी भी उसका मजा चख सके। साथ में उन्होंने उसके अनेकों फ्लेवर निकाले थे, जैसे कि लंडन मंडन आम पुलाव, चूतिया फुतिया मैंगो चाट, भोसड़ी फोसड़ी आम भरता, गंडवे फड़वे आम के लड्डू, लोड लहसुन आम प्याज, लुच्चा फुच्चा आम पराठा, भोसड़ा फोसड़ा आम बिरयानी, लंड फिसलन गंड मचलन मैंगो सूप, कंगाल आशिक बदहाल माँ बाप आम पुलाव, जो सारे फ्लेवर छप्पर फाड़ हिट होते हैं। और इस तरह से जब निस्वार्थ होकर धीरू धारदार ने अपने दोस्त का साथ दिया था, उसी तरह से इस बार निस्वार्थ होकर मिक्की मंजला ने भी उसका साथ दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।